साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उद्धव ठाकरे की छटपटाहट बढ़ने लगी है और ठाकरे की हालत खराब होने लगी है क्योंकि उन पर कोई दांव लगाना नहीं चाहता। हालात ये कि उनके ही गठबंधन के लोग उनसे दूर हो रहे हैं और यहाँ तक कि मीटिंग तक से कतरा रहे हैं, डर रहे हैं, मिलना नहीं चाहते हैं और इसीलिए उद्धव ठाकरे अचानक बिना बताए शरद पवार से मिलने उनके घर पहुंच गए और वो भी आधी रात में अंधेरे में। जी हाँ, यहाँ तो और ज्यादा बड़ा झटका लग गया क्योंकि उद्धव ठाकरे का ये नया प्लान भी शरद पवार ने सीधे सीधे खारिज कर दिया। तो दिखाते हैं आपको, बताते हैं क्या क्या हुआ शनिवार की रात, क्या है नया वाला प्लान, शरद पवार ने क्या कहा। आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। तो महाराष्ट्र की सियासत हर रोज पलटी खा रही है, हर रोज कुछ न कुछ नया हो रहा है और इस बार तो ऐसा कुछ हुआ है कि उद्धव ठाकरे हर रोज ज्यादा बेचैन हो रहे हैं क्योंकि उनके प्लान को हर कोई खारिज कर रहा है। सीएम फेस घोषित करने की मांग वो लंबे समय से अपने गठबंधन में कर रहे थे, लेकिन ना तो कांग्रेस ने एंटरटेन किया और ना ही शरद पवार ने। अब लगातार छटपटा रहे उद्धव ठाकरे ने शनिवार की रात को नया दांव आजमा लिया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शनिवार 7 सितंबर की रात उद्धव ठाकरे अचानक शरद पवार के घर पहुंच गए। जी हां, मुंबई स्थित पवार के घर पर ठाकरे पहुंचे और बड़ी बात ये थी कि इसकी पहले से कोई सूचना नहीं थी, यानी कि वो बिना बताए उद्धव ठाकरे शरद पवार के घर पहुंचे। अब शरद पवार को बताकर उद्धव ठाकरे नहीं आए तो इसका ये मतलब नहीं था कि उनको आने नहीं दिया गया या फिर मिलने नहीं दिया गया। बस अंतर सिर्फ इतना था कि शरद पवार इस मीटिंग के लिए तैयार नहीं थे और बिना तैयारी के उद्धव ठाकरे के साथ मीटिंग करनी पड़ी। आगे देखिए। अब सूत्रों के हवाले से खबर है कि उद्धव ठाकरे इस मीटिंग में शरद पवार के साथ एक नया प्लान, नया फॉर्मूला लेकर आए थे, उस पर डिस्कस कर रहे थे और कांग्रेस को बताने से पहले, कांग्रेस के सामने रखने से पहले पवार से उद्धव ठाकरे डिस्कस करना चाहते थे, शरद पवार की मंजूरी चाहते थे और फिर आगे बढ़ना चाहते थे क्योंकि शरद पवार की मंजूरी इस मामले में यानी कि महाराष्ट्र के मामले में बहुत ज्यादा अंतर कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक खबर है कि उद्धव ठाकरे ने शरद पवार के सामने खुद को मुख्यमंत्री पद की रेस से हटने की पेशकश कर दी। जी हाँ, ये बहुत बड़ी बात यहाँ पर कह दी उद्धव ठाकरे ने कि वो सीएम पद की रेस से हट जाएंगे, लेकिन नई बात भी यहाँ पर रख दी कि लेकिन मुख्यमंत्री उनकी ही पार्टी का होगा। जी हाँ, यही वो नया प्लान था जिसके दो हिस्से थे। पहला हिस्सा तो ये कि उद्धव ठाकरे खुद को मुख्यमंत्री पद की रेस से अलग कर लेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री उनकी ही पार्टी का होगा यानी कि शिवसेना यूबीटी का होगा। और उसके बाद इसका दूसरा हिस्सा यह था कि इसमें दो उप मुख्यमंत्री होंगे और एक कांग्रेस का और एक शरद पवार की पार्टी का। और शरद पवार की पार्टी में भी पवार की बेटी सुप्रिया सुले को उप मुख्यमंत्री बनाने का प्रस्ताव रखा और इस प्रस्ताव को हरी झंडी देने के लिए शरद पवार से कहा। अब यहाँ पर शरद पवार नाराज हो गए। जी हाँ, शरद पवार को ये बात हजम नहीं हुई। शरद पवार ने तुरंत ही एक झटके में इस पूरी बात को ही खारिज कर दिया। पवार ने साफ साफ कहा कि वो क्यों बार बार इस मामले को उठा रहे हैं, क्यों बार बार सीएम फेस घोषित करने की मांग कर रहे हैं। चुनाव के बाद ये तय कर लिया जाएगा, चुनाव के बाद ये सब कुछ तय होगा। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे हाथ जोड़ते रहे, गिड़गिड़ाते रहे, मगर शरद पवार ने इनकार कर दिया क्योंकि उद्धव ठाकरे के लिए मुख्यमंत्री का पद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, लिहाजा वो यहाँ पर कोशिश खूब कर रहे थे, लेकिन पवार ने इनकार कर दिया। असल में यहाँ पर ये दोनों ही पार्टियां सबसे टॉप पोस्ट यानी कि सीएम का पद अपने पास रखना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि वो नहीं तो उनकी पार्टी का कोई ऐसा नेता जो उनका विश्वास पात्र हो वो मुख्यमंत्री बने ताकि मुख्यमंत्री के फैसले वो खुद ले सकें और मुख्यमंत्री को रबर स्टैम्प की तरह यूज कर सकें। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार का पूरा गेम ही अपनी बेटी सुप्रिया सुले को महाराष्ट्र की राजनीति में सेट करने का है क्योंकि शरद पवार और सुप्रिया सुले के रास्ते का बड़ा कांटा अजीत पवार पहले ही एनडीए में जा चुके हैं, साइड हो चुके हैं, लिहाजा सुप्रिया सुले के लिए इससे बेहतर मौका महाराष्ट्र में हो नहीं सकता है और पवार इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। इसीलिए शरद पवार सुप्रिया सुले के लिए बैटिंग कर रहे हैं और उप मुख्यमंत्री पद पर वो मानना नहीं चाहते हैं क्योंकि वो सुप्रिया सुले को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, कुछ ऐसी कंडीशंस पैदा करना चाहते हैं, कुछ ऐसे मौके लाना चाहते हैं, कुछ ऐसे हालात बनाना चाहते हैं जिससे कि एक महिला के तौर पर सुप्रिया सुले की ताजपोशी हो सके महाराष्ट्र में बतौर मुख्यमंत्री। इसीलिए हो सकता है कि शरद पवार ने यहाँ पर सिरे से ठाकरे की बात को खारिज कर दिया। तो कुल मिलाकर रास्ता कोई निकला नहीं क्योंकि सब अपनी अपनी ढपली बजा रहे हैं
हैं, अपना अपना राग गा रहे हैं, लेकिन हाँ, सब कुछ चुनाव की तारीखों के ऐलान से बहुत पहले हो रहा है। यानी कि अभी तो तारीख नहीं आई, चुनाव नहीं हुए, और चुनाव के बाद इन्होंने सीटें जीतनी होंगी और सबसे ज्यादा सीटें भी जीतनी होंगी। उसके बाद ही सरकार बनेगी, उसके बाद ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन अभी से ही मुख्यमंत्री पद के लिए इतनी लड़ाई हो गई है, जो कि हैरानी भरा है, जबकि चुनाव भी नहीं हुए और नतीजे भी नहीं आए। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या महाविकास अघाड़ी के नेता उद्धव ठाकरे और शरद पवार ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हैं? क्या इनको लगता है कि इनकी ही सरकार बन जाएगी, इसीलिए सब कुछ कर रहे हैं, या फिर मामला कुछ और है, माजरा कुछ और है? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। अब विरोधी तो इस सपने के खिलाफ काम कर ही रहे हैं। बीजेपी और शिंदे गुट तो ठाकरे को हर मोर्चे पर चित करने की कोशिशों में जुटे हैं। साथ ही साथ उद्धव ठाकरे के ही करीबी यानी कि उनके ही गठबंधन के लोग, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर एनसीपी शरद पवार, वो उद्धव ठाकरे को ध्वस्त करने में जुट गए हैं। और शरद पवार का जो प्लान खुलकर सामने आया है, उसने तो उद्धव ठाकरे को कहीं का नहीं छोड़ा है, चारों खाने चित कर दिया है। उद्धव ठाकरे कई दिनों से महाराष्ट्र में अपने गठबंधन की तरफ से सीएम फेस बनने की कोशिश में जुटे हैं। पहले कांग्रेस ने इस प्लान को खारिज किया और अब शरद पवार भी इसे साफ साफ खारिज कर चुके हैं। पवार ने कहा था कि जिसकी ज्यादा सीटें होंगी उसी पार्टी का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन अब खबर इससे भी आगे की है, यानी कि उद्धव ठाकरे किसी भी कीमत पर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। जी हाँ, यही खबर है, बड़ी खबर है। शरद पवार के करीबी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि शरद पवार के दिमाग में मुख्यमंत्री पद के लिए 3 नाम चल रहे हैं, लेकिन हैरानी की बात यह कि इसमें उद्धव ठाकरे कहीं से कहीं तक नहीं है। यानी कि अगर महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी उद्धव ठाकरे की पार्टी बनती है, तो भी शरद पवार उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। उसी करीबी ने यह भी बताया कि शरद पवार नहीं चाहते हैं कि उद्धव ठाकरे का कद इतना ज्यादा बढ़ जाए कि वो शरद पवार की बराबरी करने लगे और फिर महाराष्ट्र में उस कद का कोई और नेता बचेगा नहीं। लिहाजा उद्धव ठाकरे का नाम अभी से कूड़े में डाल दिया गया, काट दिया गया है, सीएम फेस की लिस्ट से पूरी तरह से गायब कर दिया गया है। चाहे उद्धव ठाकरे की पार्टी सबसे बड़ी पार्टी क्यों ना बन जाए, लेकिन उद्धव ठाकरे सीएम नहीं बनेंगे। इसे उद्धव ठाकरे के खिलाफ शरद पवार ने ठान लिया है, मान लिया है। शरद पवार के ही करीबी ने बताया कि इसके लिए पवार ने माइक्रो प्लान बनाया है और 3 नामों पर अपने अंदर विचार कर रहे हैं। और उन 3 नामों में पहला नाम है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, जो कि महाराष्ट्र में पार्टी यानी कि कांग्रेस की पार्टी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी। और नाना पटोले पर शरद पवार दांव लगाने को पूरी तरह से तैयार हैं, क्योंकि दोनों में काफी करीबियत भी है। हालांकि नाना पटोले के नाम का कुछ हल्का विरोध भी हो सकता है, ठाकरे गुट इसका विरोध कर सकते हैं। लिहाजा दूसरा नाम भी तैयार है और वो नाम है पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान, जो कि सबकी पसंद हो सकते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज चौहान सौम्य है और सभी पार्टियों में उनके अच्छे संबंध है। यानी कि शरद पवार ने दूसरा नाम पृथ्वीराज चौहान के लिए रखा है, उनको शॉर्टलिस्ट किया है। अब शरद पवार की लिस्ट में जो तीसरा नाम है वो बेहद ज्यादा चौंकाने वाला है और वो नाम है उनकी अपनी बेटी सुप्रिया सुले। जी हाँ, पूरी बैटिंग इसी के लिए हो रही है। असल में शरद पवार चाह रहे हैं कि कैसे भी उनकी पार्टी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत जाए और भले ही पहले नंबर पर ना सही लेकिन दूसरे नंबर पर आ जाए और अच्छी खासी सीटें उनको मिल जाएं। और कांग्रेस के किसी नेता पर अगर बात नहीं बनती है तो फिर वो अपने कैंडिडेट यानी कि महिला कैंडिडेट को आगे करेंगे, सुप्रिया सुले के नाम को आगे करेंगे, क्योंकि अजीत पवार अब पार्टी में नहीं है। लिहाजा अजीत पवार के ना होने से सुप्रिया सुले के लिए पूरा का पूरा रास्ता साफ है और इसके लिए शरद पवार पूरी तरह से जुट गए। पूरे देश में मैसेज देने की कोशिश होगी कि इंडिया गठबंधन महाविकास अघाड़ी महिलाओं के सम्मान में क्या कर सकता है, एक महिला को मुख्यमंत्री बना सकता है, और शरद पवार का चाणक्य प्लान यही है। तो कुल मिलाकर इतना तो तय है कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे को दोबारा से मुख्यमंत्री का पद नहीं मिलने वाला है, क्योंकि शरद पवार इस रास्ते में खड़े हो गए हैं और किसी भी कीमत पर ठाकरे को सीएम बनने नहीं देना चाहते हैं और अपनी बेटी के लिए अब खुलकर बैटिंग करने लगे हैं। अंदर खाने इसके लिए प्लानिंग शुरू हो गई है। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि क्या शरद पवार अपने प्लान में कामयाब होंगे, क्या ठाकरे को चित कर पाएंगे या फिर उद्धव ठाकरे खड़े हो जाएंगे, पलटवार करेंगे। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।